जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे तुम्हारे पास नोट खत्म हो गए तो होठ तो है, होठ तो है कम से कम, हमें होठों से दाद दे दो भाई। कितनी तेज चलेगा तेरा जहाज? 5000 किलोमीटर आसमाने दुनिया से और आसमाने दुनिया तक का सफर मिलियनों ट्रिलियनों किलोमीटर होगा। मेरा नबी पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से। और मैंने कहा सुन, आज की साइंस चांद की खबर दे सकती है। मेरे नबी ने 7 आसमानों के ऊपर जो जन्नत है, अल्लाह की कसम उसकी खबरें दी है। हाय हाय हाय, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ यार, मुझे बताओ कि कौन मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? किस बात में मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? जरा मुझे बताओ तो। पूरी दुनिया एक तरफ ले आओ, खुदा की कसम मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। किधर भाग रहे हो आप? देसी घी तो इधर है। कहाँ जा रहे हो आप? किधर जा रहे हो आप? आज नौजवानों को देखो, कोई टैटू बनवा के घूम रहा है, कोई बिच्छू बनवा के घूम रहा है, कोई सांप बनवा के घूम रहा है, कोई फटी हुई पैंट पहन के घूम रहा है। ये सब पोपस है, पोपस। अब किसी को देखो फटा हुआ पैंट, किसी को देखो बिच्छू, देखो टैटू, क्या ना पोपस किधर जा रहा है? कुरकुरा है, कुरकुरा, कुरकुरा है ये, कुरकुरा। देसी घी तो इधर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद का एक डॉक्टर, जिसकी एक मरीज को देखने की फीस 1800 रुपए। कितनी? पेट का डॉक्टर है, काय का डॉक्टर है। 1800 तो खाली फीस लेता, 5000 की चेक इन करता है, खून चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप, दवा अलग देता, 10,000 में बिठाता एक। मैं चला गया उसके पास। अरे और इंसान है हम भी, कोई फरिश्ते थोड़ी है। लेकिन अल्लाह का करम है। वो भी मैं एक कमाल की बात बता दूंगा। उसने 6 महीने इलाज करा, खुदा की कसम जितना उसने इलाज किया, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूं मिंबर रसूल पे, जितना उसने इलाज किया इतना मर्ज बढ़ा। मैं परेशान हो गया, लगता था कि अब जिंदगी नहीं है। बाखुदा बता रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के, बिल्कुल सच्चे जुमले बोल रहा हूं, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। फिर आखिरी जब मैं उससे नुस्खा लाया तो वो कहने लगा, हजरत मेरा दिमाग भी अब फेल हो रहा है, जितना मैं मर्ज को आपके दवा अच्छी कर रहा हूं उतना बढ़ रहा। खुदा की कसम रात को आया, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, अपनी वालिदा के पास बैठा और मैंने बैठ के कहा कि मैंने दिल बहुत घबराता है, लगता मर्ज बहुत बढ़ गया, समझ में नहीं आता। डॉक्टर ने भी ऐसे ऐसे कहा। मेरी अम्मी जान ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं दुआ करती हूँ। खुदा की कसम ईशा की नमाज पढ़ के मेरी माँ ने मुसल्ले पे दुआ की, और दुआ करने के बाद में एक मैंने वजीफा पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उसी रात से मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाया। सुबह को जब उठा तो मुकम्मल अच्छा था। बेशक जहां पर सारे नुस्खे फेल हो जाते हैं वहां माँ की दुआ काम आती है। जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे नुस्खे खत्म हो जाते हैं वहां माँ की दुआ काम आती है। मैंने देखा वो पानी पी रहा था, मिट्टी का गिलास था। बताना, गैस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और पी रहा मिट्टी के बर्तन में। मैंने पूछ लिया, आप चाहें तो सोने के बर्तन में पी लें। एक आदमी को बिठा रहे हैं 10,000 में, तो भाई सोने के बर्तन में पी लें आप पानी, ये मिट्टी का क्यों? कहने लगे, मौलाना पानी इसमें ही शुद्ध होता है, और ये जो है ना मर्ज से फ्री हो जाता है। अगर हम मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल करें ना तो ये मर्ज से फ्री हो जाता है। तो मैंने कहा ये रिसर्च की है? कहने लगा ये तो पता नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप आज पी रहे हैं, ये 1400 साल पहले मेरे नबी ने रिसर्च करके छोड़ दी है। जिंदाबाद। मेरे नबी का तो गिलास मिट्टी का, मेरे नबी का तो प्लेट मिट्टी का, मेरे नबी की हांडी मिट्टी की, मेरे नबी का पीने का बर्तन मिट्टी का, मेरे नबी का खाने का बर्तन मिट्टी का। खुदा की कसम, अरे सुन्नत पे अमल तो करके दिखाओ। अगर हजारों मर्जों तुम्हारे घर से दूर न हो जाए, जिंदा
हजारों मर्द अगर तुम्हारे घर से दूर ना हो जाए तो कहना, लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफा की शरीयत पे अमल तो करो, मुस्तफा के तरीके को तो अपनाओ। लेकिन हम अपनाते ही नहीं ना। एक मुसलमान को अंग्रेज ने नमाज पढ़ता हुआ देखा ना, वही खड़ा हो गया, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ के फारिग हुआ, उसने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अंग्रेज ने पकड़ लिया, ये कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा योगा? कहने लगा योगा नहीं, मेरी इबादत, मेरी नमाज है। कहने लगा वो मुसलमान, ये नमाज का तरीका जिसने बताया? कहा मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। अंग्रेज ने कहा अगर तेरे नबी ने ये नमाज पढ़ने का तरीका बताया है तो मैं डॉक्टर की जान कहता हूँ पूरी दुनिया में मोहम्मद से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आप जिंदाबाद, बेशक सवाल। किधर जा रहा हो? सहाबा किराम, खुदा की कसम एक बात बताऊं मैं आपको, जरा सुने, और ये उलमा का वहां सहाबा किराम के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी जो आज की फैसिलिटियां, कोई भी नहीं। लेकिन सहाबा किराम को इस तरह के मर्ज भी नहीं थे जो आज हमारे अंदर है। सही बता रहा हूं। हाँ, सुना किसी सहाबी को हार्ट नहीं था। 6 सहाबी 60 हजार से भिड़ जाते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मदीना में आ गया था एक यूनान का हकीम, मतब तो खोला, हॉस्पिटल तो खोला, मरीज कोई नहीं गया। एक सहाबी का दामन पकड़ के बोला, यहाँ लोग मरीज होते तो दवा लेने कहाँ जाते? कहो हकीम साहब, अगर यहाँ कोई मरीज होता है तो दवा यूनान से नहीं बल्कि कुरान से होती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक यूनान से नहीं, कुरान से होती है। तेरा पागल वाला नबी। अंग्रेज ने कहा तेरे नबी का तरीका, अगर तेरे नबी का नमाज पढ़ने का ये तरीका, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई तबीब है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान ने कहा कैसे तेरा मुझे समझा तो दे। कहने लगा मैंने योगा मास्टर हूँ, मैंने दुनिया के हर तरह के शो, मैंने हर जगह जाके हर तरीके का योगा मैंने सिखाया है लोगों को, बालों से लेकर पैर के नाखून तक का योगा मुझे याद है, लेकिन एक योगे के बारे में आज तक मुझे नहीं पता चल सका था। कहा कौन सा योगा? कहा दिमाग के अंदर बड़ी बारीक नसें होती है, इन नसों में अगर खून चलना रुक जाए तो इंसान को लकवा मार जाता है, इंसान का हाथ काम करना छोड़ जाता है, इंसान का पैर काम करना छोड़ जाता है। इंसान को अगर दिमाग में एक नस ब्लॉक हो जाए तो पूरा उसका आधा जिस्म काम करना छोड़ जाता है। तो मैं बहुत परेशान था कि दिमाग का कोई ऐसा योगा पता चल जाता कि जिससे दिमाग की बारीक बारीक नसों में भी खून दौड़ने लगता, लेकिन ऐसा योगा मुझे ना मिल सका। लेकिन तेरी नमाज को मैंने देखा तो मैं कुर्बान जाऊं तेरी नमाज के तरीके पर, मुझे दिमाग का योगा भी मिल गया। मुसलमान ने कहा मुझे हाथों हाथ बताता चला जा किस योगे की बात कर रहा है। तो अंग्रेज ने जवाब दिया था सुन, दिल पूरी बॉडी में खून की सप्लाई करता है। अब दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। जब दिल नीचे से दिमाग के ऊपर को खून चढ़ाता है तो दिमाग पे खून चढ़ाने में दिल को परेशानी होती है, दिल पे लोड पड़ता है, इसलिए कि दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। मगर जब तू नमाज पढ़ रहा था तो दिमाग नीचे हो गया सजदे में, दिल ऊपर हो गया सजदे में। जब तक सजदा रहेगा, जब तक आसानी से दिल दिमाग में खून का सर्कुलेशन अच्छे से बरकरार रखेगा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो नमाजों में सजदा करते रहेंगे वो दिमाग के कभी मरीज नहीं होंगे। पापा जिंदाबाद, दिमाग बेशक सवाल। दिमाग के कभी मरीज नहीं होंगे। पूरी दुनिया एक तरफ, तेरे नबी एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया एक तरफ, तेरा नबी एक तरफ। न नबी जैसा किरदार हो सकता है, न नबी जैसा किसी का अखलाक हो सकता है। मेरे नबी जब तशरीफ लाए ना मक्का में तो ऐलान नबूवत अभी किया नहीं मेरे नबी ने। तवज्जो करना, जब ऐलान नबूवत नहीं किया था तो मक्का के लोग बड़ी मोहब्बत करते थे आका से, इसलिए कि आप सच्चे थे, अमानतदार थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे। सब कहते थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला एक ऐसा नौजवान है, इन जैसा सच्चा पूरे मक्का में हमने नहीं देखा। ठीक है, काबे की तामीर हुई। जब काबे की तामीर हुई, जो हजरे अस्वद काबे में लगा हुआ है, कहा काबे के कोने में एक हजरे अस्वद जो पत्थर देखा आपने, वो लगा हुआ है, वो जन्नत का पत्थर है। तो वो पत्थर निकाल लिया था जब तामीर हुई, तो जब वो पत्थर उसमें लगाने की नौबत आई
तो मक्का के लोगों में तलवारें चलने लगी। मालूम है क्यों? लोग ये कह रहे थे ये पत्थर बहुत मुकद्दस पत्थर है। पूरे मक्का के लोग नबी के ऐलाने नबुव्वत से पहले भी काबा को मुकद्दस समझते थे। जब इन लोगों ने इस्लाम ना लाया था तब भी काबा को मुकद्दस समझते थे, उस पत्थर को मुकद्दस समझते थे। जी मेरे नबी ने अभी ऐलाने नबुव्वत नहीं किया। जब काबे का पत्थर काबा से निकल गया वो सीधा होकर के इमारत वो सीधा हुई, और जब दोबारा पत्थर लगाना चाहा तो सब मक्का वालों की नजर में ये बात थी ये पत्थर बहुत मुकद्दस है, तो सारे लोग तलवारें लेके खड़े हो गए कि काबा में ये पत्थर हमारे कबीले का सरदार लगाएगा। वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। वाह वाह। अब पत्थर एक है, लगाने वाले सब दावा कर रहे हैं। पत्थर एक है और लगाने वाले सब क्या करें? मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। चूंकि जो भी लगा देता उसका नाम ऊंचा हो जाता, बेशक उसका नाम क्या हो जाता कि अरे ये वो कबीला है जिसके सरदार ने काबे में पत्थर लगाया, मेरा सरदार, तलवारें निकल आई। आज का जमाना होता तो कोई तो स्टे ले आता, पत्थर वहीं पड़ा रहता, सालों तक ऐसे चलता रहता मुकदमा। अरे सही बात है कि नहीं? जरा सी बात पे आप मुकदमा कर दो सालों साल चलेगा, आप करके देख लो। आप बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सालों साल चलेगा। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जब अदालत लगती है ना तो फैसला हाथों हाथ आता है। बेशक सवाल। अब बताओ झगड़ा कैसे निपटाया जाएगा? सबने कहा ये झगड़ा कैसे निपटेगा? जब सबकी दिमाग काम करना छोड़ गए तो कोई बोला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ले आओ, झगड़ा निपट जाएगा। बेशक सवाल। झगड़ा और सरदार को एक थोड़ी था, सरदार कई थे, फिर सरदारों के नीचे नायब सरदार थे। सभी तो हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। कहा मेरे नबी को बुला के, कहा मेरे नबी को बुला के इस झगड़े को अगर निपटा सकते हैं तो आप निपटा सकते हैं, अगर आपने नहीं निपटाया तो झगड़ा नहीं निपटेगा। नबी ने फरमाया हम तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए, तो खाली मक्का का? हम तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए हैं, ये तो मक्का का है। जी हम तो कायनात का झगड़ा निपटाने आए, ये तो मक्का का है। तो कहने लगे फिर निपटाइए, ये पत्थर रखने का दावा सब कर रहे हैं, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। अगर किसी एक ने रख दिया तो झगड़ा होगा, तलवारें चलेंगी। नबी ने फरमाया सब रखेंगे, तलवार नहीं चलेगी। नबी ने कहा चादर लाओ। बेशक सवाल। चादर बिछा दी गई और चादर बिछा के चादर में नबी ने पत्थर रखा और कहा सारे कबीले के सरदार आ जाएं, इस चादर को हाथ से पकड़े और पकड़ने के बाद में काबा में पत्थर लगा दे। वाह वाह वाह, जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, ये तेरे नबी की बरकत, ये तेरे नबी के कमालात हैं लोगों। मगर तुमने तो नबी को खुदा की कसम ऐसे खो दिया, ऐसे खो दिया। तुम जब जिंदगी जी रहे हो तो तुम दुनिया वालों को आइडियल बना करके ना आना। अगर तुमने जिंदगी जीना तो आज जलसे से कसम खा के उठना कि या रसूल अल्लाह, आप मदीने से मेरी दुहाई को सुन रहे हैं, आका मैं आपको गवाह बना के वादा करता हूँ मेरी ये जो छोटी सी जिंदगी है जो गुजरेगी, या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। मेरे आका मैं आपके बताए हुए रास्ते चलूंगा। अगर मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पर तूने अमल कर लिया तो ये मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। खुदा की कसम जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, तेरी जिंदगी लाजवाब हो जाएगी। बेशक।